नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे पुराने जुड़े हुए लोग और जो आज पहली दफ़ा मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं बात करूँगी, बिल्कुल डिटेल में आराम से सुनिएगा। कि बहुत से लोग मुझसे ये कह चुके हैं थोड़ा सा आप इसको स्पीड थोड़ा सा कम करें, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आज एक एक स्टेप को कोशिश करूँगी बिल्कुल डिटेल में बता सकूँ। तो आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र, इंट्यूशन, अतीन्द्रिय ज्ञान, छठी इंद्री। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उसका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, या मेरा कोई बोलता है मेरा सिक्स सेंस स्ट्रांग है, या हमने अक्सर देखा होगा कि हमने कोई बात सोची और वो हो गई। वो क्या है, उस समय आपकी छठी इंद्री काम कर रही थी और आपने उसकी से आपका एक संबंध बन गया। तो कई लोग की ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। वो कौन से लोग होते हैं? जिन्होंने इसका अभ्यास कभी ना कभी किया है। अगर इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म का अभ्यास है। तो कई बार जो लोग पहले से करके आए हैं, जैसा गीता में कहा गया है कि आप जहाँ पर भी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ते हैं, आपका अगले जो जन्म होता है उसमें वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप बाकी सब हो सकता है आप छूट जाए, लेकिन जो आपकी जो अभ्यास है उसका जो संस्कार है, यानी उसके इम्प्रेशंस हैं, वो आपकी ज़िंदगी पर बने रहते हैं। तभी हम कहते हैं ना उसका गॉड गिफ्ट है, ये है वो है। तो अगर हमने कभी नहीं किया हुआ है तो हमें बहुत फ़ायदा है कि अब हम करेंगे तो हमें आगे फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा तुरंत शुरू हो जाएगा, पर ये एक ऐसी वो है संपदा, ये एक ऐसी संपदा है जो आपके जन्म जन्म तक आपके साथ चलने वाली है। अच्छा, कई लोगों ने मुझसे ये भी बोला दीक्षा ज़रूरी है। देखिए, दीक्षा का रोल वहाँ है, जैसे होता क्या है कि आपके अंदर मान लो कोई ऐसी मानसिक शक्ति आ गई, आप उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, उससे लोगों को जैसे होता है ना कि, और ये बहुत आसान है करना, तो उसके लिए दीक्षा की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप दीक्षा के नाम पर अगर आप रोज़ बरोज़ अपने आसपास के लोगों से एक भाव ऐसा रखें, प्रेम का भाव रखें, तो इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आती है। देखिए, ये हथियार है, चाकू हथियार है। अगर किसी को चोट पहुंचाने के काम आए और वहीं पर ये डॉक्टर के हाथ में है तो वो सर्जरी करता है और कष्ट से मुक्ति देता है, सब्जी काटने बनाने के काम आता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारा वैसे यहाँ पर है, हड्डियों के बीच में है, और सेंटर ऑफ द हेड पीनियल ग्लैंड जो है वो उसका है। पीनियल ग्लैंड अगर हमारी सही ढंग से काम करती है तो हमारा स्वास्थ्य लाभ भी होता है। जी हाँ, तो हमें आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र को बनाने उसको जगाने के लिए, इसको जागृत करने के लिए हम सबसे जो मैंने अब तक पाया है, बहुत सारे प्रयोग हैं कि आप आँख बंद करके ये करें। सबसे आसान जो मैंने पाया है, या दीपक जलाकर करें, सबसे आसान और नेचुरल। अगर एक संभव नहीं है तब दूसरा लें, वो है सूर्य। जी हाँ, सूर्य को, सुबह उगते हुए सूर्य को के साथ जब हम आज्ञा चक्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं, वो सबसे आसान भी है और सबसे पावरफुल भी है। देखिए कैसे आप डिसिप्लिन होते हैं, आप समय पर उठते हैं। हाँ, तो अब ये सूर्य का कौन सा समय है? जब वो सूर्य लाल से लेके ऑरेंज तक होता है, जैसे ही वो वाइट होता है हमें ये अभ्यास नहीं करना है। और जैसे हम जाते हैं और अभ्यास करते हैं, और उसके आपके और सूर्य के बीच में कोई
पेड़ या ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट है। और इसके लिए एक तो खाली पेट रहना ज़रूरी है। जी हाँ, खाली पेट, पानी भी ना पिया हो, बेस्ट है। तो जब आप इस पर बहुत प्यास लग रही है तो एक छोटा सा घूंट आप गले को गीला करने के लिए। तो जो सूर्योदय का समय है, कई बार सूर्योदय का समय है उसी वक्त आपको लाल रंग का सूर्य दिख जाता है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है। तो धैर्य बनाए रखें, तब तक उसकी बाकी छवि को देखें। अच्छा, और ये जो अभ्यास हम कर लेंगे 20-21 दिन, आपकी मर्जी है, आप हमेशा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 20-21 दिन अभ्यास कर लेते हैं तो आप जब सूर्योदय नहीं है, सूर्य के सामने नहीं है, तब भी ये आप कर पाएंगे। सूर्य पर, यहाँ पर आज्ञा चक्र की जो रोशनी है उसको हम देख पाएंगे, है ना। तो एक तो सूर्य वैसे भी एक अंदर उत्साह देता है, तो उसका एक अलग फ़ायदा है ही। सुबह उठ के डिसिप्लिन करना, वो भी एक फ़ायदा है। तो अब आप सूर्योदय का समय देखिए कि कल सुबह कितने बजे है। जैसे अभी दिल्ली में 7:05 आज था, तो सूर्य मेरे उसमें जब दिखा लाल रंग का तो 7, 10, 12 हो चुके थे। तो इस तरह से अब मैं क्या करा, मैं देखती हूँ कि आप देखिएगा, सूर्य का अभ्यास करने के लिए सूर्य को सिर्फ लंबा समय नहीं देखना, मन बहुत करेगा है, उल्टे काम करने का वैसे ही मन ज़्यादा करता है। और क्योंकि अट्रैक्टिव होता है, वो अट्रैक्टिव इतना होता है कि लगता है अटक गए, इतना खूबसूरत होता है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही देखा आंख बंद, पलक झपकने तक देखना है, ऐसे ऐसे, बस इतना ही देखना है। तो जब हम आंख बंद करते हैं 5-7 मिनट बाद, फिर हमें कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी देर भी लग सकती है, फिर हमें आंख बंद से एक छोटे से रोशनी के बिंदु के रूप में सूर्य हमें दिखना शुरू हो जाता है। और उस सूर्य का उसको जब हम देखते हैं 30 सेकंड बंद करके देखना है। और 30 सेकंड बाद अगर आपको गिनती नहीं रखनी तो आप चाहे तो आप देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को जाप करते समय आप टाइमर लगा के देख लें कितनी बार आप इसको जाप कर सकते हैं 30 सेकंड के अंदर, तो वो भी कर सकते हैं। अंदाज़ा है, अगर 30 सेकंड से ज़्यादा हो गया या थोड़ा सा कम हो गया, कोई ऐसा वो नहीं कि कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जाप साथ में करते हैं तो और अच्छा रहता है, मन ही मन। तो इस तरह से जैसे आपने पलक झपकाते देखा और फिर अंदर देखा, फिर आप देखते हैं कभी कभी बीच में आपको यहाँ पर एक रोशनी वाइट कलर की दिखती है कुछ टाइम बाद। हो सकता है आपको 2 दिन बाद ही दिखे, पहले दिन दिख जाए, हो सकता है। जब शुरुआत में आप आंख बंद करते हैं, देखने के बाद सिर्फ रेड कलर का जो बाकी का सूर्य का जो वो है वो दिखता है। फिर कुछ टाइम बाद, जैसे मैंने बताया 5 मिनट 7 मिनट बाद, तब वो एक गोले के छोटा सा सूर्य वो आपको दिखता है। हाँ, तो वो छोटा सा सूर्य है, बहुत चमकीला और लाल है, वो दिखता है। फिर वो आप उसको जब फॉलो करते हैं तो वो ऊपर ऊपर जाने लगता है। तो इस तरह से हम सूर्य के साथ आज्ञा चक्र को कर सकते हैं। और चाहे आप बैठकर करें, चाहे आप, ये लेटकर नहीं होगा, या खड़े होकर करें, ये आपके अपने ऊपर है। चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं। और ये 10 से 12 मिनट करना है, मतलब 10 से 12 क्या, अगर उससे पहले भी आपका वो जो लाल है वो वाइट होने लग जाए, उसी वक्त उसको ना करें। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए आपको, हो सकता है आपको थोड़ा कम टाइम मिले। इस तरह का अभ्यास अगर आप 20 से 21 दिन कर लेंगे तो आप बिना सूर्य के सामने जाए वो सूर्य आपने यहाँ देख सकेंगे। जो आंतरिक जो सूर्य है वो जागृत हो जाता है। तो जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि वो जो प्रकाश है, हाँ, वो अगर हम वैसे करने की कोशिश करें तो बहुत टाइम लगता है।
आ जाता है तब भी आ जाएगा, अगर आप आंख बंद करके कोशिश करें तो आएगा, लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। और नहीं तो आप बल्ब की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का तो देखिए मज़ा ही कुछ और है, आप मानिए। तो अगर आप बल्ब या लैम्प या दिया या मोमबत्ती किसी से भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो बता दिया। तो ये आज्ञा चक्र जब आपका जागृत होता है, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, आपको बहुत बड़ा उत्साह देगा जब आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें ऐसा हो गया, मतलब ऐसा होगा वो चीज़ पॉजिटिवली, कि ऐसा ऐसा हो जाए, वो हो जाता है। तो ये हमारा ज्ञान का कनेक्शन जो है, जो हमारा अपनी मर्जी से चलता था कि कभी हो गई हमारा, कभी इंट्यूशन हो गई, कभी नहीं, उसको हम जब मजबूत कर लेते हैं ये कनेक्शन, जैसे ही आप सोचिए ना, बिजली का प्रकाश है या कोई भी चीज़ अगर हमें कंटिन्यूस चाहिए तो उसके कनेक्शन स्ट्रांग होने चाहिए। और इसके जब ये करते हैं तो ये मोटिवेशन है हमारे लिए। अब जब हम इसके साथ मूलाधार का अभ्यास करते हैं तो जब ये दोनों चक्र का रोज बरोज हम कनेक्शन बनाएंगे तो हमारा कुंडलिनी जागृत तभी होगी। जी हाँ, मूलाधार चक्र जो है सबसे मुश्किल है, सही बता रही हूँ, वही सबसे मुश्किल है, वही सबसे ज़्यादा लेयर्स हैं, वही हम सब दबा दबा के रखते हैं अपनी मेमोरीज, पास्ट अच्छी या बुरी, या प्रकृति, अपनी आदतें। तो इस तरह का अभ्यास करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इसको अभ्यास कर पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। जब आप बताते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, मुझे अच्छा लगता है, उसका जवाब भी मैं तुरंत जितनी जल्दी हो सके देती हूँ। तो करिए इसका अभ्यास। उम्मीद करती हूँ इस बार मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो क्षमा करें, आप पूछें, मैं फिर बता दूँगी। तो नमस्कार, फिर कल मिलूँगी।